नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 5 साल पुराने राजकार्य में बाधा और मारपीट के मामले को लेकर कोर्ट ने 16 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी है। वहीं कल महावीर नगर थाने में विधायक चंद्रकांता मेघवाल से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई। जोधपुर में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जो गलत है उन्हें हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर हैं उन्हें सवालों का जवाब देकर अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए। बारां जिले में पुलिस ने एक मकान के बाहर 18 कट्टों में रखा 363 किलो डोडा चूरा जब्त किया। वहीं अंधेरा होने की वजह से तस्कर भागने में कामयाब रहा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारां की अटरू थाना पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो को बरामद कर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर से अन्य चोरी की वारदातों और गैंग के साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। टोंक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 के पास एक रेतीले धोरे पर कुछ कथित बाबाओं ने एक मासूम को गर्दन तक टप्पी रेत में दबा दिया। यह बच्चा हरियाणा का रहने वाला है। चलने में असमर्थ और इसी वजह से तांत्रिकों ने इसे रेत में गर्दन तक दबाया। जब इस बात की जानकारी पिपरेन इलाके के कुछ जागरूक लोगों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेत से बाहर निकलवाया। अजमेर के पुष्कर से एक सनसनीखेज मामला, जहां लुटेरी दुल्हन परिवार के गहने समेत ननद को भी अपने साथ ले भागी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें दुल्हन अपने साथ ननद को ले जा रही है। घर वालों ने काफी तलाश के बाद पुष्कर थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी और आईजी को इसे लेकर शिकायत दी है। पीड़ित छात्र ने दलाल के मार्फत ऑनलाइन रिश्वत देने का मोबाइल का स्क्रीनशॉट पुलिस के अधिकारियों को उपलब्ध करवाया है। छात्र ने आरोप लगाए हैं कि झगड़े के एक मामले को लेकर कांस्टेबल पुष्पेंद्र उनको चौकी पर ले गए और कांस्टेबल पुष्पेंद्र समेत अन्य जवानों ने उनके साथ मारपीट की, चौकी में बंद कर दिया। छोड़ने पर 50,000 की डिमांड की। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गुड़ा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों में शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिले के गुंजोल कस्बे में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। 2 मकानों से करीब 16 तोला सोना और 3.25 लाख रुपए नकद देकर के बदमाश फरार हो गए। चोरों ने कस्बे में कई मकानों में ताले तोड़े और कस्बे में चोरी की इन वारदातों से अब लोगों में डर है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जांच जारी है। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके में 4 जून को एक होटल शेखावत फार्म हाउस में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दौसा शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने की समस्या को लेकर के पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद दौसा के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और आयुक्त के कमरे के बाहर धरना दिया। टोंक जिले के वनस्त्री विद्यापीठ कैंपस में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। डॉक्टर आवास के पीछे भ्रूण मिलने की सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची। इसे बरामद कर अस्पताल लेकर के गई, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। टोंक शहर के बहीर इलाके में कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले के सिंदरी थाना इलाके में बाड़मेर जालोर हाईवे के डंडाली फांटा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। दौरान खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को एम्बुलेंस के जरिए सिंधरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक मिठोड़ा गांव के निवासी हैं।
अलवर के किशनगढ़ थाना इलाके में घासोली और कानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं एक महिला की मौत हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। उदयपुर के घंटागढ़ थाना इलाके के पिछोला झील में डूबे युवक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन सुबह फिर से शुरू किया गया। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। झील में कूदे युवक की पहचान न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स राकेश बत्रा के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि युवक बोट की मदद से पहले झील के बीचों बीच पहुंचा और फिर वहां से छलांग लगा दी। बोट संचालक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर लगातार तलाश जारी रखी हुई है। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके में करावड़ा के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उसके बेटे की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि पति पत्नी और बेटा जीप के नीचे आ गए। मौके पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक क्रूजर जीप को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। डूंगरपुर जिले के सतीरामपुर गांव में खेतों में खाद डालने गए एक 14 साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हुई है। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना इलाके में पत्थरों से भरा हुआ एक डंपर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में डंपर का ड्राइवर नीचे दब गया, इससे उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का शव डंपर के नीचे से निकाला। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना इलाके में अनियंत्रित होकर के सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खुलवाया गया। अलवर के चांदपहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। आग लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के दवा काउंटर पर मिलने वाली निःशुल्क दवाओं का दावा खोखला साबित हो रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को दवा के लिए काउंटरों पर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में परिजनों को बैरंग घर लौटना पड़ रहा है। एमबीएस अस्पताल में दवा के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। तीमारदार जब दवा लेने के लिए यहां पर नंबर आता है, उसे दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाता है और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें बाहर से मजबूरन दवा खरीदनी पड़ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार से कोई डरने वाला नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से लड़ रही है। पहले स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े और अब आज के हुक्मरानों से लड़ेंगे। हमें कोई डरा नहीं सकता। सबको चाहे जेल भेज दें, लेकिन आप सत्य की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। दौसा में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 को जाम कर दिया। इसकी वजह से जिले के महुआ हिंडौन रोड से यातायात को डायवर्ट किया गया है। अब महुआ से हिंडौन रोड से करौली के हिंडौन से यातायात को भरतपुर की तरफ निकाला जा रहा है। इसके लिए हिंडौन रोड पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। महुआ के इलाके में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। राजसमंद के अलावा सरदारगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सरदारगढ़ प्रखंड कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। राजसमंद में अखिल भारतीय तेरापंथ कन्या मंडल के तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 30 लोगों ने अपना योगदान दिया। झुंझुनू की सादुलपुर पुलिस ने रविवार की रात कस्बे के प्रमुख मार्गों और बाजारों में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। कोटा की कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ रहा है। अब शहर के महावीर नगर निवासी रमेश चंद की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है। अलवर में रविवार की रात को हुई बारिश की वजह से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित मोर्चरी के बाहर पानी भर गया। साथ ही पानी जमा होने से मोर्चरी के बाहर पास अस्पताल का बायो वेस्ट कचरा जहां डाला जाता है, वहां की दीवार भी टूट गई है। इस दीवार के टूटने की वजह से दीवार के बगल से जा रहे नाले का पानी अंदर मोर्चरी कक्ष में जमा हो गया है। इस पानी की वजह से मोर्चरी में होने वाले पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के परिजनों, पुलिस और अस्पताल के चिकित्सकों के साथ ही कर्मचारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण शहर समेत ग्रामीण इलाकों के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री ने पोखरण जब वे पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री शाले मोहम्मद को कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद विजयी होने पर लोगों ने मिलकर के शुभकामनाएं दी, जश्न मनाया। शाले मोहम्मद ने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर भी जनसुनवाई की। लोगों की फरियाद को सुनकर के मौके पर ही तत्काल निस्तारण करने के आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं।
झुंझुनू में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 15 जून से अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झुंझुनू में शुरू होने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ की क्रिकेट टीम भी शामिल होगी। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आज टीम के 16 सदस्यों का चयन किया गया। पोखरण के व्यापार मंडल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माहेश्वरी कटले से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक सैकड़ों व्यापारियों ने जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। जल्द लाखों की चोरी का खुलासा करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। डूंगरपुर जिले की गुजरात सीमा में रतनपुर गांव में वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म स्थल विकसित किया जाएगा और इसके तहत इको टूरिज्म स्थल पर इको ट्रेल निर्माण, हर्बल गार्डन, वॉच टावर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, हैंगिंग ब्रिज, रॉक क्लाइंबिंग की व्यवस्था भी होगी। अजमेर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संख्या 2 में आज नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के आईजी विक्रम सिंघल रहे। प्रदेश के हज यात्रियों की उड़ान पर रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल देर रात को दिल्ली से प्रदेश के हज यात्रियों में से पहला जत्था रवाना हुआ। आज दूसरा जत्था रवाना हो रहा है। पहली उड़ान के रवाना होने के बाद आज शाम को दिल्ली से हज यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना होगा। इस उड़ान से प्रदेश के हज यात्री मदीना के लिए रवाना होंगे। बांसवाड़ा में दाहोद हाईवे पर बीती रात को बेकाबू एक कार ने वहां पर खड़े युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हुई है जबकि दूसरा अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर इसके बाद जाम लग गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को सीएचए कार्मिक और शहर कोतवाल समेत पुलिस कार्मिक आपस में उलझ गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश स्तरीय बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई है। पार्टी के अधिकांश सांसदों की मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस अभियान का आगाज किया। इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि अगले साल चुनाव और ऐसे में बूथ की मजबूती ही हमारी जीत को और बड़ा बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाकर के ही मैदान में उतरेगी। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना इलाके के बेसवा गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर कुछ बदमाशों ने अचानक से हमला किया। इस हमले में फतेहपुर तहसीलदार फारूक अली का हाथ टूट गया। एक अन्य पुलिसकर्मी चोटिल हुआ है। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार और प्रशासन की टीम बेसवा गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। प्रशासन ने 2 रास्तों से अतिक्रमण हटाए, लेकिन तीसरे रास्ते पर जब टीम अतिक्रमण हटा रही थी, इसी दौरान कुछ बदमाश लोगों ने वहां पर अचानक से हमला बोला, जिसमें तहसीलदार का हाथ फ्रैक्चर हुआ। इस दौरान कांस्टेबल को दांत से काटा गया। बीकानेर में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण की ओर से कोचरों के चौक पर पहुंच करके लोगों को प्रवचन दिए गए। भीलवाड़ा में सुखाड़िया स्टेडियम के पास रेलवे संपार को पार करने के दौरान एक ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पेयजल की भारी किल्लत है और पेयजल की कमी के चलते लोगों में आक्रोश है। बुआना कस्बे के वार्ड 5 में पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। वार्ड वासियों की ओर से खाली मटके रखकर जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला गया। वार्डवासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जलदाय विभाग की ओर से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं की जा रही। इससे पीने के पानी की समस्या उनके सामने लगातार विकट होती जा रही है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की। जालोर में सेंधाराम भील की हत्या के प्रकरण में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम का समय समाप्त होने पर सैकड़ों लोग बागोड़ा से पैदल चलकर जालोर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जमकर प्रशासन के पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया है। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।